मुताबिक बाइस बरकत है, क्योंकि मुहर्रम को अल्लाह के नबी ने मोहतरम करार दिया है, जो काबिल एहतराम महीना है तो मुक़द्दस है। तो मुक़द्दस महीने में इबादत का सवाब भी ज़्यादा होता है और निकाह भी शरीयत में इबादत है। मुहर्रम में शादी करना कैसा है, क्या मुहर्रम और हराम में हम बिसरी कर सकते हैं? तो आज हमें बताएंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस बयान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो ये चलते हैं वीडियो की तरफ। इसी में एक सवाल है जी, मुहर्रम में निकाह करना कैसा है? ये सवाल भी ज़हूर अहमद ने कश्मीर से पूछा है। मुहर्रम में निकाह करना भी जायज़ है, बल्कि हमारे मसलक के मुताबिक बाइस बरकत है, क्योंकि मुहर्रम को अल्लाह के नबी ने मोहतरम करार दिया है, जो काबिल एहतराम महीना है तो मुक़द्दस है। तो मुक़द्दस महीने में इबादत का सवाब भी ज़्यादा होता है और निकाह भी शरीयत में इबादत है। निकाह कैसे इबादत है? शरीयत ने निकाह में इबादत का रंग डाल दिया है। देखें आप कि निकाह एक मामला है, लेकिन उससे पहले खुतबा भी होता है। खुतबा जुम्मे की नमाज से पहले होता है, खुतबा ईद की नमाज से पहले होता है, खुतबा इस्तिस्का की नमाज से पहले होता है, खुतबा हज में होता है। ये सारी इबादतें हैं ना जिसमें खुतबा है, लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? निकाह से पहले भी खुतबा होगा। इसका मतलब इस्लाम निकाह को इबादत करार दे रहा है, निकाह में इबादत का रंग भर रहा है। तो इबादतें तो मुक़द्दस महीने में ज्यादा सवाब होता है उनमें। तभी आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजों का सवाब मुहर्रम में मिलता है। क्यों? मुक़द्दस है ना, तो इबादत का सवाब बढ़ गया उसमें। तो इस हदीस से साफ हमें पता चलता है कि अगर कोई मुहर्रम में इस नीयत से निकाह करता है कि मुक़द्दस महीना है, तो उसमें इबादत का सवाब बढ़ जाएगा और उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि खैर व बरकत ज्यादा होगी। तो इसको मनहूस समझना जायज़ नहीं है। अगर आप कहते हैं इस महीने में चूंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है इसलिए मनहूस है, तो ये गलत है। एक तो हमारी नज़र में शहादत एक बहुत मुक़द्दस मकाम है, उसकी वजह से कोई महीना मनहूस नहीं हो सकता। मुक़द्दस तो हो सकता है, मनहूस नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि यकम मुहर्रम से लेके 29 या 30 जिलहिज्जा तक इस्लामी तारीख में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें किसी मुक़द्दस शख्सियत की शहादत ना हुई हो या किसी पे जुल्म ना हुआ हो। अगर आप तारीख के औराक उठा के देखें, हर महीने हर तारीख को कोई ना कोई इस्लाम में अच्छा वाकया भी हुआ है और बुरा वाकया भी हुआ है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई बागियों के हाथों, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई रबीउल अव्वल में, और भरी हुई है ना इस्लामी तारीख। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। तो इन तमाम शहादतों के आप अय्याम निकालें, इनके महीने निकालें, कोई महीना नहीं बचेगा। तो इस बेस पे अगर आप कहते हैं कि इस महीने में निकाह पसंदीदा नहीं है, फिर तो पहली तारीख से लेकर साल की आखिरी तारीख तक कोई तारीख भी ऐसी नहीं है कि जिसमें इंसान निकाह ना करे। इसका मतलब फिर आप कमारे छड़े छाटी घूमते रहें और मुसलमानों की फिर ग्रोथ रेशो तो मेरा ख्याल खत्म हो जाएगा, मर जाए, कहाँ पैदा होंगे लोग। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, किसी शख्सियत के किसी दिन में इंतकाल कर जाने से या शहीद हो जाने से या उस पर जुल्म होने से वो दिन मनहूस नहीं बनता, तो फिर 10 मुहर्रम भी मनहूस नहीं है। 10 मुहर्रम में भी आप निकाह कर सकते हैं और मुहर्रम के बकिया तारीखों में भी आप निकाह कर सकते हैं। और रिवायात में हमें मिलता है कि बाज़ बड़े बड़े हजरात थे जिनके मुहर्रम के महीने में निकाह हुए। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, फिर उसमें तारीखी रिवायात हैं, कोई कहता है फलां तारीख थी, कोई कहता है, फिर लोग उस पर एक गैर ज़रूरी बहस में चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं, तो इसलिए इस बारे में। और फिर शरीयत में जल्द निकाह की तरगीब है। निकाह को डिले करना ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। इस बेस पे तो डिले किया जा सकता है निकाह कि आपको रिश्ता समझ में नहीं आ रहा, मशवरे कर रहे हैं, लेकिन जब एक दफ़ा रिश्ता समझ में आ जाए तो इस्लाम का हुक्म यह है कि उसमें जल्दी की जाए। सही है, बुखारी की मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून आई, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपने चेहरा मुबारक को झुका लिया, आपका इरादा नहीं था। एक और सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप मेरा इनसे निकाह कर दें। उसी महफिल में नबी ने उन सहाबी से निकाह करा दिया। तो आपने तो ये नहीं पूछा कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है या सफ़र का महीना चल रहा है या रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। डिले नहीं किया उसको, इसलिए कि खुद आपकी तालीमात ये है कि निकाह में जल्दी की जाए। तो अगर आपको मुहर्रम में रिश्ता मिलता है, आप रबीउल अव्वल तक डिले करते हैं मुहर्रम की वजह से या सफ़र तक डिले करते हैं, तो ये डिले करना खुद कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जिस चीज़ में ताजील मकसूद है, जिस चीज़ को शरीयत ने जल्दी का हुक्म दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है कि मुझे पता चल जाए ना कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक रात बाकी है, अगले दिन मैंने मर जाना है, और मेरे निकाह में कोई औरत ना हो, मैं वो रात भी निकाह के बगैर नहीं गुजारूंगा, मैं बीवी के बगैर नहीं गुजारूंगा, इस खौफ से कि मुझे कहीं फितना ना हो जाए। सहाबा कराम जो तकवे के आला मयार पर थे और जिनसे गुनाह का अंदेशा बहुत कम था और कहीं माशरे में बेहयाई फैली भी नहीं थी, वो तो उनका तो ये कॉन्सेप्ट था कि भाई हम बीवी के बगैर एक दिन नहीं गुजारेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बुराई में पड़ जाएं। और आज चारों तरफ बेहूदगी फैल रही है, चारों तरफ बेशर्मी, बेहयाई, इंटरनेट पर बेहुदा चीजें, आप यूट्यूब में वीडियो में जाए कोई चीजें आ रही हैं, हर चीज आपकी शहवत को बरंगेफ्ता करने वाली है। और उसमें आप ये कहें कि एक रिश्ता तय भी हो चुका है, आप सिर्फ इस बेस पर आप उसको डिले कर रहे हैं, एक महीना, दो महीना, लोग सफर में भी नहीं कर रहे होते, और इस बेस पे आप डिले कर रहे हैं। उसमें खतरा होता है कि मर्द किसी गुनाह में ना पड़ जाए, औरत किसी गुनाह में ना पड़ जाए, तो शरीयत इसकी आपको इजाजत नहीं देती है। और फिर इसमें यह भी होता है कि अगर आप डिले करते हैं तो मंगनियां तोड़ने का शैतान को मौका बहुत मिलता है। मेरे सामने ऐसे दर्जनों वाकयात हैं, रिश्ता तय हुआ लेकिन जी चूंकि मुहर्रम है या सफर आ रहा है तो हम रबीउल अव्वल में करेंगे, या मंगनी को किसी भी वजह से डिले कर दिया,
तो जब मंगनी डिले होती है, यानी निकाह डिले होता है, मंगनी हो गई, निकाह को डिले कर रहे हैं आप, उसमें शैतान फिर दोनों को लड़वाता है, मंगनियां टूटती हैं, अक्सर नफरतें फैलती हैं, गलत फहमियां, बदगुमानियां शैतान को फैलाने का मौका मिलता है। इसलिए शरीयत में तो मंगनी का लफ्ज ही नहीं है, शरीयत में है खितबा। खितबा का मतलब निकाह का पैगाम भेजा, उनको जब समझ में आ गया तो फौरन निकाह कर दिया, बीच का कोई रास्ता नहीं अल्लाह ने रखा। तो चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो सफर हो, चाहे वो रबीउल अव्वल हो, चाहे वो रबीउस सानी हो। हाँ, कोई इस वजह से डिले कर रहा है निकाह, कोई वाकई शरई उज़र है उसको, वो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मुहर्रम का होना बहरहाल कोई शरई उज़र नहीं है। तो इसलिए हम इसमें निकाह को जायज़ समझते हैं, बाइस बरकत समझते हैं। फिर मैं बार बार बता रहा हूं कि जो वो शिया हजरात जो कर रहे हैं उनको करने दें, मैं आपको आपके मसलक की बात बता रहा हूं। हम जो कुरान और सुन्नत को और असहाब रसूल को फॉलो करते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो भी दावा करते हैं कि हम मानते हैं, तो उनको उनके दावे पे रहने दें। हम तो वही बात करेंगे जो हमें सही लगेगी। जैसा कि दोस्तों मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बता दिया कि आप मुहर्रम उल हराम में निकाह कर सकते हैं, शादी वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह अगर रबीउल अव्वल हो गया या सफ़र हो गया तो इसमें इन्होंने कोई इस्लाम में कोई बंदिश नहीं है या ना करें, तो उन्होंने बताया बिल्कुल जायज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त।